अगर आप भी पैरालिसिस पेशेंट में वापस आवाज़ लेकर आना चाहते हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन पेशेंट में हमें आवाज़ वापस आते हुए देखने को मिलती है और किन पेशेंट में ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट में आवाज़ वापस नहीं आती। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हम बात करने वाले हैं कि पैरालिसिस पेशेंट जिनकी आवाज़ आ चुकी है उनमें आवाज़ वापस कैसे लेकर आई जाए और जिनकी आवाज़ साफ़ नहीं उसे साफ़ कैसे किया जाए। तो जब हम बात करते हैं कि पैरालिसिस अटैक की, तो हमें लगता है कि इसमें तो हाथ गया, हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा। बट हाथ-पैर में कोई दिक्कत कभी आती ही नहीं। ना हड्डी टूटी होती है, ना मांस फटा होता है। ब्रेन के अंदर वो जगह जो हमारी मांसपेशियों को कंट्रोल करता है, हाथ को चलाता है, पैर को चलाता है, आवाज़ देता है, वो सेंटर डैमेज हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कभी क्लॉट आ गया, ब्लड का कोई क्लॉट आ गया जिसने ब्लड सप्लाई को रोक दिया या फिर नस फट गई, ब्लीडिंग हो गई अंदर, वो एरिया डैमेज हो गया, तो ब्रेन का कंट्रोल मसल से चला जाता है। अब मेरा ब्रेन का कंट्रोल मेरे हाथ से चला जाएगा तो हाथ क्या होगा, ऐसे लटका ही रह जाएगा ना। टांग से चलाऊंगा तो टांग उठेगी ही नहीं। आवाज़ वाले सेंटर में गया तो मेरे से बोला नहीं जाएगा क्योंकि मेरी टंग मूवमेंट नहीं होगी। तो जब हम बात करते हैं आवाज़ की, तो दो टाइप के पेशेंट होते हैं, ठीक है। मैं उनकी आवाज़ें निकाल के भी दिखाऊंगा कि किस तरह से वो आवाज़ें निकालते हैं। एक पेशेंट है जो कुछ बोल पा रहा है, जैसे राम, मतलब राम बोल रहा है बट वो लंबा बोल रहा है। खाना, लंबा बोला ना, बोला खाना बट बहुत ताकत लगा के लंबा लंबा बोल रहा है, ये आवाज़ वापस आ जाएगी। अगर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो गुस्से में ना सारी गालियाँ बोल लेते हैं, वैसे बात नहीं करेंगे, करेंगे, पर गुस्सा तो सारी गालियाँ आ जाएंगी यार, ऐसे पेशेंट की आवाज़ वापस आ जाती है। जिन पेशेंट के अंदर कोई एक शब्द भी वो साफ नहीं बोल पाते, जैसे अगर वो हम कहीं बोले ऐसे करेंगे, न न न ना तो बोल ही नहीं पाते, म ही अटके रह जाते हैं। अगर ऐसी अगर आवाज़ें आ रही हैं जहाँ पे मात्राएं हैं, सिर्फ अक्षर नहीं है, ऐसी आवाज़ जो सिर्फ मात्रा की है, अक्षर की नहीं है। हिंदी की वर्णमाला याद है ना, बस उसको याद रखो। मात्रा की आवाज़ आ रही है, अक्षर की आवाज़ नहीं आ रही, उनमें आवाज़ लाना मुश्किल होता है। अब हमने ये फ़र्क देख लिया कि किन पेशेंट में आवाज़ आ सकती है, किन में नहीं आ सकती। अब अगला सवाल पेशेंट पता क्या करता है, कितने टाइम में आएगी डॉक्टर साहब? आपकी आवाज़ पहले महीने में साफ़ होनी शुरू हो जाती है। अगर दवाई आपके शरीर को लग रही है, पहले महीने में आपकी आवाज़ बदलनी शुरू हो जाएगी कि जो शब्द आपके लिए बोलना पहले मुश्किल था, नामुमकिन था, वो बोलने लगोगे। शब्दों में छोटे होने शुरू हो जाएंगे, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आपके बोलना शुरू हो जाओगे। कई जगह लड़खड़ा जाओगे, कहीं पे पॉज़ बड़ा होगा, बट हाँ, आपको वो सुधार आवाज़ में देखने को मिलना शुरू हो जाता है पहले दूसरे महीने से ही। बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। अगर आवाज़ ठीक होनी है तो पहले दूसरे महीने में आराम दिखा देगी, अगर उसे ठीक नहीं होना, आप पूरी ज़िंदगी लग रहे हो, वापस नहीं आती। क्योंकि ब्रेन के अंदर जो हमारा आवाज़ का सेंटर है वो बहुत छोटा होता है। अगर वो डैमेज हो गया है, पूरी तरह से डैमेज हो गया है, देयर इज़ नो चांस कि वो वापस आएगी। अगर उसमें पार्शियल डैमेज है या फिर उसमें स्वेलिंग है या फिर उसके आसपास डैमेज हुआ है, उसको पूरा डैमेज नहीं हुआ है, आवाज़ 100% वापस आएगी। तो डिपेंड करता है कि ब्रेन के अंदर डैमेज कैसे, कितनी हद तक, कहाँ पर हुआ है। अब डॉक्टर साहब के पास रिपोर्ट लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखो, इसको देख के बताओ कि मेरी आवाज़ वापस आएगी नहीं आएगी। नहीं पता लग सकता, ट्राई भी मत करो। हमें रिपोर्ट में कुछ और दिखता है और पेशेंट के अंदर हमें सिम्टम अलग देखने को मिलते हैं। एक छोटा सा क्लॉट हमें देखने को मिलता है जहाँ पेशेंट के दोनों हाथ दोनों पैर काम करना बंद कर चुके हैं, छोटू सा। और ऐसे किसी में भी देखने को मिलते हैं जहाँ पूरा का पूरा ब्रेन डैमेज हो चुका है, क्लॉटिंग हो चुकी है, पेशेंट आराम से बैठा है, डॉक्टर साहब कुछ नहीं, बस थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है। ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं। तो जो हम MRI CT स्कैन करवाते हैं, सिर्फ उनको देख के ये आइडिया लगाना कि पेशेंट को कहाँ कहाँ क्या क्या डैमेज होगा, बड़ा मुश्किल काम होता है। रिपोर्ट बता रही है कि इस पेशेंट का हाथ नहीं चलना चाहिए, पैर नहीं चलना चाहिए, पेशेंट ओके होता है। और जहाँ लगता है कि ओके छोटे छोटे डैमेजेस हैं, बड़ा कुछ नहीं है, वहाँ पे पेशेंट से उठा बैठा नहीं जा रहा होता। तो रिपोर्ट में हमें ये कैलकुलेट करना कि आवाज़ आएगी नहीं आएगी इज़ इम्पॉसिबल। पेशेंट को देख के हमें ज़रूर आइडिया लग जाता है कि पेशेंट की आवाज़ वापस लाई जा सकती है या नहीं लाई जा सकती। तो ज़रूरी ये है कि हम पेशेंट को इवैल्यूएट करें, रिपोर्ट के साथ साथ पेशेंट की सिम्टम की, पेशेंट की बॉडी के साथ उसको हम इवैल्यूएट करें। पेशेंट की अगर हमें आवाज़ आ रही होती है, लग रहा है कि आएगी, तो हम ऑन द फेस बोलते हैं आएगी। और अगर हमें लगता है कि पेशेंट की आवाज़ वापस नहीं आएगी तो पेशेंट के घर वालों को हम समझा देते हैं कि चांसेस कम है, आप करके देख लो, अगर रिजल्ट मिलते हैं तो हम उसे कंटिन्यू कर पाएंगे।
और अगर 3 महीने में किसी पेशेंट को आराम नहीं आता, ये थोड़ा आवाज़ छोड़ो, किसी चीज़ में हाथ पैर में आराम नहीं आता, वैसे ही हम ट्रीटमेंट अपनी तरफ से बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट बिल्कुल इस मामले में तो सेफ है कि हाँ पेशेंट को नुकसान पहुँचाया जाएगा। पेशेंट की वापस आवाज़ आना हमारे लिए अच्छी बात होती है। क्यों? पेशेंट अगर बोलना शुरू कर देता है तो अपना खाना, उठना, बैठना, चलना, आपसे कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाती है और पेशेंट के घर वालों की 50% दिक्कत वहीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पेशेंट कम्युनिकेट कर पा रहा है। अब पेशेंट चल भी नहीं पा रहा, मोशन आ रही वो भी नहीं बता पा रहा, यूरिन आ रहा है वो भी नहीं बता पा रहा, अब वो काम खराब हो जाता है। तो पेशेंट का बोलना इज़ मस्ट, किसी तरह से उसका कम्युनिकेशन सेटअप करना इज़ मस्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि किन पेशेंट में आवाज़ आती है, किन में नहीं आती। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ आप पैरालिसिस पेशेंट से मिलो और उनमें आराम को खुद जज करो। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बोलिए। बढ़िया। अच्छा, बढ़िया अभी कैसी कंडीशन है आपकी, कुछ बताओ। सर, मुझे 2 साल पहले पैरालिसिस आया था। हम्म 2 साल तो नहीं हुआ, पर शायद अभी 4 महीने बाकी है 2 साल होने में। हम्म और एक पैर में सुन्नपन आ गया था, काम नहीं कर रहा था, और गुजरात की एक अस्पताल में मैंने दवाइयाँ ली। हम्म और दवाइयाँ लेने के बाद चलना फिरना उठना बैठना सब सही हो गया था। ये हाथ में पूरी स्टिफनेस रहती थी, कलाई में अच्छा और एल्बो में और शोल्डर पर। अच्छा और ये जो दायां पैर है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ पड़ चलने में लगता था। अच्छा बाद में मैंने आपकी हॉस्पिटल से दवाइयाँ लेने चालू कर दिया, 5 महीने से ले रहा हूँ। हम्म 80% सुधार आ गया है सर। अच्छा टाइम टू टाइम वो मैडम भी फॉलोअप ले रहे हैं। अभी ये जो हाथ का पंजा है ना सर, हाँ मैं किसी से सुने से महसूस नहीं होता। ऐसे बोतल पकड़ी है तो सेंसेशन अभी नहीं आया है। अच्छा, मूवमेंट पूरी है, स्टिफनेस और खत्म हो गई है। क्या स्टिफनेस खत्म हो गई है। स्टिफनेस है या थोड़ी सी है, या पीछे के साइड में स्टिफनेस लगती है अभी। अच्छा, ऐसे घुमाता हूँ तो कभी कट कट की आवाज आती है। कट की आवाज आ रही है अभी। पैर पैर में क्या हाल है? पैर अभी ठीक चल रहा है? अब अब पैर थोड़ा सा कहने को से मुड़ा हुआ रहता है, बाकी सही चल रहा है। तो ये आपको लकवा हुआ कब था? मुझे लकवा हुआ उसका 2 साल होने को आया, उसमें 4 महीने बाकी है। अच्छा, 2 साल होने वाले, उसमें 4 महीने, तकरीबन आप मान के चलो कि तकरीबन 1.5 से 1 साल हो गया है नहीं ना? नहीं, 2.5 साल नहीं हुआ, डेढ़ 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 1.5 साल के ऊपर 2 महीने। हाँ ठीक है। तो ये जब हुआ था तब क्या कंडीशन थी? तब तो मैं जब यहाँ अस्पताल में दाखिल था ना, हाँ तब हाथ पैर काम ही नहीं करता था। अच्छा फिर हमारे नजदीकी फिजियोथेरेपी सेंटर में मैं गया हम्म और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, अच्छा तो चलना फिरना हो गया था। हम्म हाथ बहुत सा भारी लग रहा था, अच्छा दाहिना हाथ है ना, बरोबर। बाद में मैं आपकी वीडियो डेली देखता था, अच्छा तो मैंने डायरेक्ट इंटरनेट की मदद से कॉल किया, वहां से दवाइयाँ मंगवाई। अभी मेरा हाँ 5वां महीना चल रहा है, दवाई अभी शुरू ही है ये। अच्छा पर सर पहले 1 महीने ऐसा लगा कुछ चेंजेस ही नहीं है। हाँ उसके बाद अचानक से सब हल्का महसूस होने लगा, स्टिफनेस चली गई, काफी हद तक राहत हो गई। अब आगे मुझे क्या करना है वो आप बताओ। तो काम क्या करते हो पहले ये बताओ। काम मेरा तो ट्रांसपोर्टिंग का काम है सर, वैसा कोई हार्ड वर्क नहीं करता हूँ। अच्छा, मतलब ट्रांसपोर्ट की एजेंसी है या फिर गाड़ी चलाते हो? हाँ, ये ऑफिस वाला काम है। ऑफिस वाला काम है, ठीक है। तो अभी तो आप फिजियोथेरेपी करवा रहे हो, बंद है? नहीं, मैं अपने आप से करता हूँ। आप थोड़ी सी ना फिजियोथेरेपी करवा लो। उसमें सर कहाँ करवानी पड़ेगी, फिर सेंटर जाना पड़ेगा? तो अपने घर के आसपास कोई ना कोई सेंटर होगा हमारे, हाँ हाँ तो वहाँ पे ज्वाइन कर लो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और अपने हाथ में पावर लाने के लिए ना, तो थोड़े से अपने काम जो होते हैं, अपने जो काम होते हैं, जैसे कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, अपने जो काम होते हैं कम से कम उनको स्टार्ट कर दो, नहीं सर, क्योंकि आपके काफी हाथ हद तक की। सुधार है, हाँ जी मुझे काफी हद तक सुधार है। हाँ हाँ अभी पहले तो चलने में थकन महसूस होती थी, अब वो भी नहीं हो रहा है। किसी चीज पकड़नी हो ना तो बैलेंसिंग भी आने लगा है। वैसे ये बोतल पड़ी है, हाँ हाँ ऐसे उठानी होती थी तो बैलेंस नहीं रहता था, वैसे यूं यूं होता था। अच्छा, कंट्रोल नहीं अब था। ग्रिपिंग भी आने लगा है।
अब कंट्रोल आ गया ना, पहले कंट्रोल नहीं था, मसल्स पे कंट्रोल नहीं था, कंट्रोल पूरा आ गया, स्टिफनेस वाला पार्ट थोड़ा सा रह गया। तो अभी 4-5 महीने हुए, 5वां महीना भी शुरू हुआ है, अगर आने वाले 2-3 महीने में ये जो बच्चे को जो स्टिफनेस है, जो सेंसेशन नहीं है ना, वो निकल जाएगी, उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। खाने में खट्टा तो नहीं खा रहे? खट्टा तो खा रहा हूँ सर तो कभी। ऐसा क्यों कर रहे हो? खट्टा बंद वो तो करो। नहीं पता था सर, चलो बंद कर दूंगा। खट्टा मत खाओ, और इसकी अब सिकाई करना। कहाँ रहते हो? मैं गुजरात से बोल रहा हूँ सर, तो गुजरात अमरेली में जिला भी में। ठंड तो पड़ती नहीं है, दिल्ली में ठंड हाँ, पड़ती है, ये वैसे सर, गुजरात में ठंड तो पड़ती नहीं है। हम्म, तो फैन भी चल रहा है, मैं देख रहा हूँ ऊपर फैन भी चल रहा है आपका, मौसम वहाँ पे ठीक है, यहाँ तो ठंडा हो गया काफी। तो आप एक का काम कीजिएगा, इसकी थोड़ी सी सिकाई कीजिएगा। सिकाई करने से मांसपेशी थोड़ी ढीली हो जाएंगी, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। आपको एक तेल भी दे रखा होगा न्यूरोएम कर कर, है ना? हाँ, तो पहले आप एक्सरसाइज करेंगे, फिर मालिश करेंगे, फिर सिकाई करेंगे, ठीक है? अगर 80% आराम हमें 5 महीने में आ गए हैं, तो आने वाले 1-2 महीने के अंदर जो बचा कुचा हमारा 20% है वो भी निकल जाएगा, तो उसको लेने की टेंशन नहीं है। बस आपने ध्यान के रखना कि खट्टा नहीं खाना है। दाल जितनी मर्जी खाओ, रोटी जितनी मर्जी खाओ, चावल जितने खाने उतने खाओ। ये जॉइंट आता है ना, हाँ हाँ, हल्का सा भारीपन लगता है, हल्का सा। पहले ज्यादा लगता था, अब हल्का सा लगता है। हाँ, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने आसपास, घर के आसपास कोई फिजियोथेरेपी सेंटर हो ना, वहाँ पे जाना शुरू कर दो, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि अब क्या है ना, ये काफी हद तक निकल चुका है, जो आखिर का जो भारीपन है ना, उस निकलने में टाइम नहीं लगना चाहिए। बस आपको थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है। अब आप गुजरात रहते हो, हम दिल्ली हैं, हम आपको एक्सरसाइज जो बता रहे हैं आप वो कर रहे हो, अपने आप कर रहे हो, और अपने आप करते करते आपका 5 महीने में इतनी इंप्रूवमेंट हो गई है। तो बचा कुछ में अगर हमने थोड़ी बहुत हेल्प ले ली, महीने 2 महीने किसी फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्या है, मैं जहाँ जिस जगह पे रहता हूँ ना, हाँ वो अमरेली जिला में पड़ती है। हमारे आसपास फिजियोथेरेपी नहीं है। जब मुझे स्ट्रोक आया ना, हाँ। तो मैं सूरत चला गया था 2 महीने। अच्छा, तो फिर एक काम करो, छोटा सा कौन सी एक्सरसाइज करते हो जरा मुझे करके दिखाओ। जो सर, मैं एक ये स्ट्रेचिंग वाली करता हूँ, अच्छा, और एक वो बॉल बॉल वाली करता हूँ, और और एक वो पंच आता है, अच्छा, ये करता हूँ, और हाथ को ऐसे ऐसे रोटेट करता हूँ। ठीक है। बरोबर है। हम्म। और बोतल को पकड़ के छोड़ना, किसी चीज को पकड़ के छोड़ना, ये सब करता हूँ। दिन में कितनी बार कर रहे हो एक्सरसाइज? तो सारी कर रहे हो आप बताई हुई। वो दिन में मैं फ्री बैठा हूँ तब करता ही रहता हूँ, थोड़ी अच्छा, थोड़ी। तभी इंप्रूवमेंट फास्ट हुई है, क्योंकि आप एक्सरसाइज को छोड़ा नहीं है आपने। फिजियोथेरेपी नहीं हाँ, करवाई, बट एक्सरसाइज करते रहे किसी न किसी फॉर्म में, जब टाइम मिला तो आपने किया, तभी आपको इतना रिजल्ट है। क्योंकि पैरालिसिस का पेशेंट अगर बैठ जाए, एक्सरसाइज ना करे, तो इंप्रूवमेंट लाना मुश्किल हो ही जाता है। तो बहुत अच्छी बात है एक्सरसाइज। अगर हमारे पास फिजियोथेरेपी सेंटर आसपास नहीं है, एक्सरसाइज जो आपको बता रखी है आप वो कर ही रहे हो, तो होपफुली जो है वो 2-3 महीने में ये जो बचा कुचा भी है वो निकल जाएगा। बाकी एक और बार क्या, आपकी मेडिसिन में एक बार थोड़ा सा सेंसेशन नहीं है इसी आ जाएगी, पहले किसी से आ गई होगी ना। हाँ, ये पहले थोड़ी से थोड़ी आ रही है। पहले, हाँ, थोड़ी सी आनी शुरू हो गई ना, वो आ जाएगी, पूरी सेंसेशन वापस आ जाएगी। ठीक है। आप बस जो मैंने आपको कहा ना कि अपने काम जो होते हैं, घर के जो अपने काम होते हैं, उनको जितना आप सर, पहले पहले मैं कुछ नहीं कर पाता था इस हाथ से। हाँ, अभी डोर खोलना, पानी का नल शुरू करना, वो दवाई की बोतल खोलना है, सब इस हाथ से करता हूँ। अब वही तो बता रहा हूँ, इसको फास्ट करने का तरीका। इम्प्रूवमेंट तो आप में हो ही रही है। अगर हमने थोड़ी सी स्पीड पकड़नी है, तो मेडिसिन को हम नहीं बढ़ा सकते, बट हम एक्सरसाइज के हिस्से को बढ़ा सकते हैं। तो जाने अनजाने में जो काम हमारे घर वाले हमारे लिए करते हैं, अगर वो काम हम अपने खुद करने लग जाएं, तो उसमें कोई शर्म भी नहीं होती है। ठीक है। बट उससे क्या होता है कि आपका पूरे दिन में जो आपकी एक्सरसाइज है, वो नंबर ऑफ एक्सरसाइज बढ़ जाएंगी, और आपको वो एक्सरसाइज की तरह महसूस भी नहीं होगा। पर सर, सारा काम मैं ही करता हूँ अपने आप से ही। अच्छा, हाँ, और मेरे एक्सरसाइज की जरूरत है। कोई दूसरी एक्सरसाइज आती हो तो आप बता सकते हो। और नहाना, कपड़े चेंज करना वगैरह, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सारी एक्सरसाइज तो आप कर रहे हो, शोल्डर की कर रहे हो, स्ट्रेचिंग सारी कर रहे हो, फिंगर्स की कर रहे हो, रिस्ट की कर रहे हो। तो जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें जो कोई कमी नहीं है आपकी, क्योंकि आप पूरा टाइम भी उसको दे रहे हो। ठीक हाँ, है। हाँ। तो उसमें हमें कोई नई एक्सरसाइज को ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप बस जैसे हमारी शोल्डर मूवमेंट के लिए हम शोल्डर व्हील बोलते हैं, वो आप ऑलरेडी आप मूवमेंट कर ही रहे हो, और अच्छा मूवमेंट हो भी रही है कि उसमें किसी टाइप की असिस्टेंस की भी जरूरत नहीं है। तो अच्छा है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो सब करते रहोगे। दूसरा क्या है सर, दूसरा क्या है, ये हाथ तो पूरा ऐसे ही, कुछ दिक्कत नहीं है। पर ये उंगलियां होती है ना जो, हाँ, और इस तरह पूरी नहीं खुल पाती है, खिंचाव रहता है। दिखाओ जरा, ऐसे दिखाओ ऐसे नहीं,
मुझे दिख ही नहीं रहा ऐसे ना, मुझे दिखाओ सामने। हाँ ऐसे नहीं, ऐसे करनी हो ना हाँ, तो पूरी सीधी पीछे नहीं जाती है, थोड़ी सी आगे रहती है। आगे मतलब थोड़ा सा पूरा पीछे तक नहीं जाती। वो पीछे वाली की तरफ आप कह रहे स्टिफनेस है, इस वजह से नहीं जा रही है वो, ठीक है, क्योंकि क्या? पीछे हाथ की जो पीछे की मांसपेशियों में स्टिफनेस है, इस वजह से वो पीछे की तरफ पूरी नहीं जा रही है। जैसे वो स्टिफनेस खत्म होगी, वो पूरा का पूरी मूवमेंट आपकी वापस आ जाएगी, ठीक है। आप बस इसकी जो थोड़ी बहुत सिकाई और मालिश वाला काम जो है वो कर लेना अच्छे तरीके से, और खट्टा बंद कर देना। पट्टा बंद दवाई के साथ बस एक परहेज है खट्टे का, ठंडा वंडा भी हम कुछ दे देते हैं, बस खट्टा नहीं देते, तो उस पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी खाने पीने में अच्छे से खा रहे हैं, खाना दिन में 3 बार खा रहे हैं। हाँ, और नींद भी अच्छे से आ रही है, खाने पीने में और कोई दिक्कत नहीं है सर, काफी हद तक सुधार आ गया है। हाँ अभी तो क्या है कि ये ग्रिपिंग लाने के लिए अब मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है कि मुझे स्ट्रोक आया था। अच्छा है ना, ऊपर वाली की कृपा रही है। अब ध्यान रखना, अपनी मेडिसिन आप खा रहे हो, हाँ, मेडिसिन सर। एलोपैथिक वाली खा रहे हो, खून पतला करने वाली खा रहे हो, नहीं 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 खा? नहीं नहीं नहीं, आपकी है कल शुरू है, बात है, खाओ उसको। वो भी शुरू रखो। और वो तो जिंदगी भर खानी है, मेरी दवाइयां बंद हो जाएंगी, वो बंद नहीं होगी। नहीं, वो तो मैं ले लूंगा, पर अभी तो आपकी शुरू है। अरे मेरी दवाई लकवे को ठीक करती है। एलोपैथिक हाँ, दवाई जो आप खा रहे थे वो आपको लकवा दोबारा होने से बचा के रखेगी, तो अपना जो पर्चा है ना एलोपैथिक वाला वो भेज देना, जो आपका बना हाँ, था, भेज ठीक है। अगर हाँ, उसमें कोई भी दवाई कम करनी वाली है तो हम करवा देंगे, वरना खून पतला करने वाली दवाई, बीपी की दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई आपने खानी है, हाँ सर वो। ठीक है जी। और कभी लगे चक्कर लगे इस साइड का, दिल्ली का, तो एक बार मिल के जाना। नहीं नहीं सर, 100% आऊंगा, मुझे काफी सुधार आ गया, अब मैं बाइक चला सकता हूँ, कार चला सकता हूँ। हाँ, तो बस प्रोग्राम ऐसा बनाओ है। फिर एक बार दिल्ली गुड़गांव आने का, मिलते फिर आऊंगा आपसे। आऊंगा सर, 100% आऊंगा। और चलता हूँ ना सर, तो ये हाँ हाथ थोड़ा सा यूं रहता है, स्टिफनेस की वजह से रहता हाँ, होगा। वो टाइट थोड़ा सा रहता है, वो ठीक हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। यही दिक्कत बस है। आप और खट्टा मत खाओ, खट्टा खाने से स्टिफनेस बढ़ती है, इसलिए आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि खट्टा मत खाओ, नहीं बहुत, सर, ठीक है, 100% बंद ही क्योंकि कर अगर दूंगा। खट्टा नहीं खा रहे होते तो रिजल्ट और फास्ट हो जाते, और आप ये जो बचा कुचा है वो भी निकल जाता। नहीं नहीं सर, वो बंद कर दूंगा। चलो ठीक है, ध्यान रखो अपना, ठीक है। ओके चलिए, ओके, ओके जी, थैंक यू सर, ओके काफी ओके, रिजल्ट मिला है, और मैं टाइम टू टाइम आपकी दवाइयाँ लेता रहूँ। बढ़िया, अब कंटिन्यू रखना है उसको, ठीक है। ओके। चलिए, ओके जी, ध्यान रखिए।